बादम दुरूद लायक एहतराम लायक ताज़ीम मेरे इमाम की जीनत मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपको मैं भारी तो नहीं लग रहा हूं भाई? मेरी तकरीर का ऐलान हुआ है तो काफी लोग उठ के गए। दुनिया की सबसे बड़ी जो जरूरत है ना वो यही है कि इंसान ये समझ जाए कि वो क्यों पैदा हुआ। इससे बड़ी कोई जरूरत नहीं दुनिया में। जब इस तरह से लोग करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है भाई, कि जब ऐलान होता है तो लोग उठ के जाने लगते हैं। 10-5 मिनट सुन तो ले कम से कम कि आपके फायदे की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़े खामोश हैं आप लोग। कोई किसी ने कह दिया आपसे खामोश? सुभान अल्लाह वगैरह याद है कुछ? एक तो ये कैमरे वाले इतने हो जाते हैं कि यही बीच में महफिल मुनक़ता कर देते हैं। तो कोई बात करने का मतलब नहीं है, बीच में बैठ जाएंगे और ये एंटीने लगा लेंगे। आप लोग जरा करीब आके बैठे हैं, करीब आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं। जो बीच में जगह है उसको खाली को भर दें। मेहरबानी करें थोड़ा सा, मैं आपकी बड़ी आप जरा माइक ठीक करें, इसका टेबल बनाएं, थोड़ा आवाज ठीक करें इसका। माशाअल्लाह काफी समझदार लोग भी हैं इधर। कुछ लोग तो जलसे में खाली आए हैं। जब तक लोग इसे मजाक जलसे को समझेंगे इससे कुछ मिलेगा तो नहीं। आप जब तक इसे ये नहीं समझेंगे ये हुजूर की महफिल है तो ये क्या दे देंगे आप? अब हुजूर की महफिल में कोई कह का हाथ तो नहीं लगाता ना। सरकार की महफिल में इंसान फ्री तो नहीं हो जाता ना। अब अगर कौम उलमा के सामने कहका लगाएगी तो फिर उलमा का क्या अदब रह जाएगा? जब अल्लाह ने यह फरमाया कि बंदों में बेहतरीन लोग वो हैं और वो जो डरते हैं वो उलमा हैं, या जो नहीं, उसने पहले जब ये जिक्र किया कि वैसे तो सारी दुनिया एक जैसी है ही, इंसान भी हमारे मुतलकी है कि वो कोई ऐसी बात तो नहीं, मगर ये कि जब उसने ये कहा कि जो डरता है वो आलिम है, तो उस वक्त अफसोस ये कि बड़ी हैरत की बात ये कि जो जिन्हें डराना चाहिए कि जब वो कहकों को फरोग देंगे तो फिर ये कौम कहां से डरेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाएं, बैठ जाए? मैं ये सब बातें करता नहीं हूं, मगर आज कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैंने यहाँ में इंतजाम इस तरह का देखा। मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, आपका खादिम। मैं किसी तारीफ के लायक नहीं हूं। मुझे ये भी नहीं पता मैं जहन्नम में जाऊंगा या जन्नत में। तो जिसको इतना भी नहीं पता हो कि वो जन्नती है जहन्नमी है तो वो क्या तारीफ के लायक होगा? तारीफ के लायक तो वो है कि जिसको ये परवाना मिल गया हो कि भाई अब तुम जन्नती हो, है ना? आप हजरात में जो लोग खड़े हैं, अगर आप लोग बैठना जानते हैं तो मेहरबानी हो जाएगी। अगर बैठ जाएंगे तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी आपकी। खैर मुझे अजीब सा तो लग रहा है रोज की महफिलें देख के, आज की महफिल देख के। बिल्कुल आप खामोश से बैठे हैं, कुछ लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, और आपको अगर कम लगती है नेकियां तो मैं इस सुभान अल्लाह वाली नेकियों को बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, और फिर आप मक्के में जब सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो एक नेकी का सवाब फिर 1 लाख के बराबर हो जाता है। मदीने में एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पर भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने आपको पैदा इस वजह से किया कि आप उसका याद करें, उसका जिक्र करें। ये जरा पैर भाई समेट के बैठो। हाँ, कुछ दिनों के बाद जैसे हुआ करेंगे तो पब्लिक नहीं आया करेगी, कैमरे आया करेंगे खाली। यही बस लग गए, ये हो जाए। देख रहे हैं जबरदस्त किस्म की मीडिया है। अल्लाह माफ करे, बड़ी बुरी रविश पैदा हो गई हमारे यहाँ पर। खैर अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, खुशियां दे। हमारे महबूब गौहर साहब तशरीफ रखते हैं, ये बड़े नेक इंसान हैं और
रज़वियात के हवाले से बड़ी उनकी जो है वो कुर्बानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आला हजरत का फैज़ान खुसूसी अता फरमाए। तो माशाअल्लाह अभी मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और उससे पहले शोएब रजा वारसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा। मैंने कोई नात नहीं पढ़नी है, मैं तो बस तकरीर शुरू कर रहा हूं। मुझे आप ये बताएं, आप खैरियत से हैं? क्या कहा आपने? काश के हमारी जिंदगी में ये अल्हम्दुलिल्लाह आम हालात में भी शामिल हो गया होता। क्या हाल है जब कोई पूछता है ना तो इंसान अपना सारा दुखड़ा रो देता है। क्या हाल है और बताएं तो ये एक रिवायत सी बन गई है ना, कोई किसी के बारे में संजीदा है। भाई जैसा था ना वैसे कर दो, अभी जैसा था ना ऐसे ठीक है। तो भैया आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरा ही माइक खराब है पर्सनल, आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बस यहाँ रहने दे, बस मैंने कुछ करना नहीं, आवाज साफ जानी चाहिए बस। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपनी तरजीहात का तयन बंदा जब तक नहीं करेगा तब तक वो जिंदगी में परेशानी रहेगा। सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, ये सब वो बातें हैं जो गौसे आलम फरमाते हैं, जो ये मौसमों पर एतराज करते हैं वो दरअसल अल्लाह के कामों पर एतराज करके अल्लाह पर एतराज कर देते हैं। इधर अपनी बात बताई, उसे अपनी बात बताई, इसके सामने रोए, उसके सामने जाके रोए। अल्लाह की नेमतों को तो शुमार नहीं किया, बल्कि नाशुक्री इंसान करता रहा। कितनी भी दौलत मिल जाए, जितना इस जमाने में अल्लाह ने औलाद आदम को नवाजा है, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अब तक इतना कभी नहीं नवाजा जितनी नेमतें इस वक्त इसके पास मौजूद है। चाहे वो सवारी की शक्ल में हो, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे वो आसाइश की शक्ल में हो, मगर जितना इंसान नाशुक्रा इस वक्त है इतना शायद कभी नहीं था। ये जो आपसे पूछते हैं ना खैरियत है, ये असल में संजीदा नहीं होते। खैरियत पूछने वालों को आप देखें, ये संजीदा नहीं होते। अगर आप बताएंगे मैं परेशान हूं तो आगे से फिर ये आपकी खैरियत की पूछना बंदी कर देंगे। ये जो आपको रोज मैसेज भेजते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और ये जो जुमा मुबारक के मैसेज भेजते हैं, ये कभी आपको मिले ना तो आप इनको एक व्हाट्सएप पर वापस में रिप्लाई में मैसेज कीजिए, तब पोल खुल जाएगी। इनसे कहिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, इंशाअल्लाह मैसेज तो छोड़िए ये आपको ब्लॉक कर देंगे। ये सबको हाल बता के गौसे आज़म फरमाते सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाल क्या पैगाम है, उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। फरमाते गौसे आज़म अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। आपने अपना रोना रो रो के अपनी इज्जत पामाल कर दी। आपको चाहिए था कि दर्द का फायदा उठाएं, मगर आपने दर्द को रुसवाई का सबब बनवा लिया। राबिया बसरी की तबीयत खराब थी, तबीयत ठीक हो गई, रोने लगी और रो के कहती थी मालिक तूने मुझे शिफा क्यों दे दी। किसी ने पूछा सब ठीक हो जाते तो शुक्र अदा करते, तू ये क्या कह रही है राबिया। कह लगी बात तुम नहीं समझोगे, जब मैं बीमारी में अपने रब के सामने सजदा करती हूँ तो वो लुत्फ नहीं आता जो सेहत में मजा आता है, जो कि बीमारी में लुत्फ आता है वो सही हालात में लुत्फ नहीं आता। तो वो सजदा जो दर्द में किया जाए बगैर दर्द वाले सजदे से कहीं आला और अफजल है। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मगर वहां जो बात हुई तो वो सुनाना बड़ी बात है। एक सलीम नाम का आदमी था, उसको कैंसर हो गया था, मेरा पुराना शनासा था। किसी ने कहा जरा आप उससे मुलाकात करें, उसकी तबीयत खराब है। मैं उसके घर गया, मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे सुना नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है और टाटा अस्पताल मुंबई वालों ने कहा है कि तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे, 90% तुम्हारा मैदा बर्बाद हो चुका है। मैं कहा फिर किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं। कहने लगे शुक्र इस बात का है कि कितनों लोगों को अचानक मौत आ जाती है। सैयद साहब गौर तो करें, कितने अचानक हादसाती तौर पर मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, मगर मेरे रब ने करम किया है कि मुझे 2 महीने का मौका दिया है तौबा करने का। मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। क्या बात है सैयद साहब, क़िबला जिंदाबाद। मैंने कहा ये
आपने दाढ़ी क्यों रखाई है? कह लगे अब तो कन्फर्म हो गया ना हुजूर की बारगाह में जाना है, कब्र में सरकार को देखना है। कहा फिर? कह लगे और तो कोई नेकी नहीं की थी, गुनहगार बड़ा था, मैं दाढ़ी रखा के जाऊंगा, अर्ज कर दूंगा हुजूर ये सुन्नत रखा के आया हूं, काश के आप करम फरमा दें, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कहने लगा सैयद साहब बात ये है, कहने लगा सैयद साहब बात ये कि दिन तो कट जाता है मगर रात नहीं कटती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है और बड़ा बेटा 3 साल का है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मगर कभी कभी सोचता हूं मेरे बच्चे जीते जी मुझे यतीम लगते हैं। कितना दर्द है दुनिया में। आप सिर्फ इसी दुनिया समझ रहे हैं जहां आप हैं, अस्पतालों में एक बड़ी दुनिया आबाद है। कितने अस्पतालों में सिसक रहे हैं, कितने बर्बाद हो रहे हैं लोग। नौजवानों की तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूं। ये जो अपने आप को समझते हैं कि जवानी हमेशा रहेगी, नहीं नहीं बेटे, ये जो बूढ़े बैठे हैं ना ये भी कभी जवान हुआ करते थे। आज तेरी जवानी तुझसे गुनाह करवा रही है, आज तू अपनी जवानी के नशे में अल्लाह को भूले बैठा है। एक आदमी मुझे इलाहाबाद में अपने घर ले गया, कहने लगे जरा दुआ करते मेरे बच्चे की बड़ी तबीयत खराब है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा समझे कोई तबीयत ऐसी खराब होगी। मैं जब गया तो उसका 28 साल का जवान लड़का वो कोमा में पड़ा था, 4 साल हो गए थे, यानी 24 साल की उम्र में गिर गया था और वो एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिरा, उसको होश नहीं था, उसके सर में ऐसी चोट लगी थी। वो कह रहा था सैयद साहब मैं सब्जी बेचता हूं, मैंने सब्जी के साथ साथ अपनी दुकान तक बेच दी और मेरा बेटा तब भी फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैंने हिंदुस्तान के कई अस्पतालों में इलाज कराया मगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। इसकी बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई थी। अब हमारा एक ही कमरा है, इसी में ये जवान बेटा है, इसके नाक में नलकी लगी है, इसकी लैट्रीन पेशाब इसकी मां धुलाती है। तो वो कहती कल कह रही थी सैयद साहब से कहना जब वो कल को आए कि दुआ कर दे या तो मेरा बच्चा मर जाए या ठीक हो जाए, क्योंकि मुझसे अपने जवान बेटे की लैट्रीन धुलाने में शर्म आती है। 28 साल का लड़का, जवान, तंदुरुस्त, और वो कोमा में। मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिस मेरे उम्मती के पास एक वक्त का खाना है और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है, फरमाते हैं जिसे सेहत दी है वो मालदार है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। मगर आज ये है कि इसके सामने रोए, उसके सामने रोए, यहां अपनी बात बयान की, यहां अपना परेशानी बयान की, और फिर जब आप किसी के सामने रोते हैं तो आप फिर उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, कभी आपने सर उठाने के लायक नहीं रहते। मौला अली फरमाते सबके सामने रोगे, जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। आप एक मर्तबा अपने रब के सामने रो के देखिए, आप किसी और के सामने रोएंगे वो आपको नजर नहीं उठाने देगा। क्या कहेगा तू एक दिन परेशानी में आया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, भूल गया अपनी परेशानी को, अपना दौर भूल गया, आज अपनी तुझे औकात याद नहीं रही। अल्लाह फरमाता है तू किसी के सामने भी रोएगा वो तुझे जलील करेगा, तेरी नजर उठने नहीं देगा। तो सुन, अगर तू लोगों के सामने रोएगा वो तेरी नजर उठने नहीं देंगे, और अगर मेरे सामने रोएगा तो मैं तेरी नजर झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज आप देखते नहीं कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। नौजवान नस्ल का हाल ये है, मैं आपको क्या बताऊं। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी बयान करते हैं कि बसरा के अंदर एक हाफिज और कारी था, हमारे नजर में उससे बेहतरीन कारी कोई नहीं था, ना उससे बेहतरीन हाफिज कोई था। कहते एक दिन फजर की नमाज के बाद मेरे पास आके रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ हाफिज साहब? कहने लगे मेरी तरफ देख के बोला हुजूर मुझे कुरान भूल गया, मैं रात में सोया हूं, सुबह उठाऊं कुरान की एक भी आयत याद नहीं रही, क्या हो गया? आपने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगे कल एक लड़की गई थी, बस उस पे बुरी नजर मैंने डाल दी थी, उस पे पर एक नजर मैंने बुरी डाल दी थी, बदनिगाही कर ली थी, उसे शहबत की नजर से देख लिया था हुजूर। उसके देखने के बाद मेरे दिल से कुरान निकल गया। अल्लाह अकबर। जरा बताए तो अल्लाह का कलाम उस दिल में नहीं रहता जिन आंखों में गंदगी हो। तो मुझे बताओ कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त ये ईमान के तोते उड़ जाएं। मैं आप जरा गौर करें, आज नौजवानों की आंखों को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई उन्हें तमीज नहीं। आज का लात में लंबी लंबी चाहे वो फिल्म
में और बड़ी बड़ी जो है वो रीलें, गंदी तस्वीरें हम सब ये जो है नौजवान लड़के देखते हैं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि एक हदीस बयान करते हैं। हदीस ये है कि एक कुतबा बिन गजवान नाम के सहाबी है, उन्होंने अपनी तलवार चलाई है। तलवार चलाते 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 उन्होंने अपनी तलवार छोड़ी, अपना खंजर निकाला, आंख में मारा, आंख निकाल के फेंक दी। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, लोग जब उसे देख के हैरत करने लगे, मैंने कहा ए उतबा, लोग तुझे देख के कहते हैं कि तू पागल हो गया है, ये तूने आंख क्यों निकाल दी, ये गजब कर दिया, क्या हुआ? कहने लगे हुजूर, मुझे सबको जवाब नहीं देना, रब को जवाब देना है, मैं सबकी बातों पे नहीं जाता। कहा उतबा बताना तूने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगा बस हुजूर की हदीस याद आ गई थी, अल्लाह के रसूल फरमाते जब कोई बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें डाली जाएंगी। तो मेरी नजर कल तलवार चला रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो एक लड़की पे चली गई, बस हुजूर की हदीस याद आई, मैंने सोचा मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, मैं यही सोच के मैंने अपनी आंख निकाल दी। अब बताओ मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसकी एक आंख से आंसू गिर रहे थे, एक आंख से लोथड़े खून के गिर रहे थे। एक सहाबी रसूल ये कहता है मगर आज हमारे नौजवानों की तन्हाइयां, वो फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखते हैं, लंबी लंबी रील देखते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा, बर्बादी की तरफ कौम जा रही है। अब मैं आपके नारों से कैसे मुतमईन हो जाऊं? मुझे बताओ, आपके नारे मुझे कैसे मुतमईन कर देंगे? क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं पागल हूं? नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत में आपको इस तरह से नहीं हूं, मुझे सब खबर है किस तरह के हालात हैं। आज लड़कियां नाच रही है घरों में, आज देखो ये अभी मैं इधर से निकल के आया हूं, माज़अल्लाह इन जलसों में भी मियां माज़अल्लाह वो फैशन कर करके घूम रही है। क्या उन्हें खौफे खुदा नहीं है? क्या आपको खौफे खुदा नहीं है? क्या तुम दुनिया में यही मटर कश्ती करने के लिए आए हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कौम के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे सब अपना रहनुमा मान लेते? अरे सुनो तो, हिंदुस्तान के लड़के तो छोड़ो, ये अरब अमीरात के लड़के, ये कुवैत दुबई के लड़के, ये ओमान के लड़के, ये जहां के 10 साल से 15 साल तक के बच्चों पर जब मक्के और मदीने के और पूरी गल्फ कंट्री के रिसर्च हुआ कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपको हैरत होगी। यूएस ने जब इन पर रिसर्च किया तो इन्होंने कहा, सारे बच्चों ने ये कहा कि हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की बना, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहता है पूरा अरब, यानी पूरे अरब के बच्चे, उनके पास कोई अमल, उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था। पूरे अरब ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये जो अरब के शेख ये अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। इनके बच्चे जब ये कहते हैं हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, तो इन्होंने रोनाल्डो को हायर किया, उसको खरीदा, अब उससे वो फुटबॉल सिखा रहे पूरे अरब दुनिया को। कि अरब दुनिया के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो अपनी किताबों में शामिल करते, जिसे वो अपने निसाब में शामिल करते, जिसे वो अपने बच्चों का आइडियल बनाते। या हिंदुस्तान में किसी कोई ऐसा नहीं था, हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास ये जो लड़के, ये जो हीरो की तरह फिल्मी दुनिया के बॉलीवुड के गंदे घटके घटिया और बदतरीन किस्म के लड़कों की तरह वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, उन्हीं की तरह रील बनवाते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े, उन्हीं की तरह चाल ढाल। क्या इनके पास कोई नजारे था? हमारे पास तो एक ऐसा रोल मॉडल था कि पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में किसी के पास ऐसा रोल मॉडल नहीं था। उसके बाद उसके जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। वो रहा 10 साल मदीने में और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा लगाता था। वो कौन था कि मियां उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करके दिखाई, 4000 मसाजिद तामीर करके दिखाई। वो कौन था जिसके कपड़े पे तो 17 पैमंद लगे थे, मगर उसका हाल ये था उसने एक करवट ली तो रोमन एम्पायर को बर्बाद कर दिया, एक करवट ली तो उसने मियां बर्तानिया की नींदें हराम कर दी। वो कौन था? आधी दुनिया का हाकिम जिसके बारे में अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2009 में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम की और कोई मजहब नहीं होता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा महाराज और कौन हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। क्या हमारे पास नहीं थे सहाबा इकराम जिनका हम जिक्र करते हैं? आज लोग कहते हैं सहाबा की तौहीन हो रही है। अबे क्यों नहीं होगी? तुमने महफिलों में जिक्र कितना हुआ है सहाबा का? अफसोस है कि जिन सहाबा को कुरान ने अपने अंदर जगह दी, अब जलसों में और जुलूस में और बड़े बड़े एरास में उन्हें जगह नहीं मिलती।
पीर साहब अपने साथ लाते तारीफ करने वाला अपना, उन्हें किसी पर यकीन नहीं कि ये तारीफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अफसोस है उन मेरे नबी के गुलामों को भुलाने वालों जिन्हें कुरान ने अपनी आयत कहा। वो कौन है? मियां साहब कहते जब तक मेरे उर्स में मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा मियां साहब सुनो, अगर आपकी तारीफ नहीं होगी तो उर्स कामयाब होगा, मगर अगर अबू बकर उमर की हो गई तो कबूल हो जाएगा। तुम्हारी तारीख तो कुछ और थी, मगर तुम चले किसी और तरफ गए। तुम तो 313 थे। कितने थे बोलो? और तुम्हारे पास कोई सरो सामान भी नहीं था, न कोई ताकत, न कोई अमला, न कोई तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी बहरी जहाज, कुछ भी नहीं था। तुम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। उधर से जो है वो 1000 फौज निकली है। मुसलमान औरतों ने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो काफिर वहां की मक्के की औरतें अपने जेबरात निकाल के दे रही हैं अबू जहल को, लो जाओ इस्लाम को मिटा दो, लो ये हमारी दौलत ले जाओ, अपने जेबर, अपने अपने कानों के बुंदे, गले के हार, सारी मक्के की औरतों ने दे दिए कि लो घोड़े जमा करो, असले जमा करो और इस्लाम को मिटाओ। मगर जब मदीने की औरतों की बारी आई तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है मगर हम अपने लाल पेश करते हैं। लाल वाह वाह वाह, खाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, वाह माशाअल्लाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग बुलाई है, मेरे सहाबा इधर आओ। मक्के से एक लश्कर चला है और वो कहते हैं कि नबी को बांध करके लेके आएंगे। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है नबी को रस्सियों में बांध के लेके आएगा। अब तुम में कौन है जो मेरे साथ चले? 313 सहाबा, पेट पीठ से लगे हुए, कपड़ों पे पैमान, हाथों में हथियार नहीं, मगर इतनी सरकार से मोहब्बत। आगे बढ़ के बोले हुजूर हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 तलवारें हैं, उनके पास, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है जो उनके पास ताकत है। बोलो चलोगे? तो सहाबाए किराम अंसार और मुहाजिरीन एक जबान हो के बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत शानदार। इसका थोड़ा सा आवाज ठीक करो भाई, ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यहाँ रहने दो, ई को कम कर दो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मियां सहाबा किराम चले, ऐसे भी लोग कभी देखे तारीख ने नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया चलो अब लड़ने के लिए कम से कम तलवारों की तो जरूरत है। अब वो 313 क्या लेके जा रहे हैं? 7 तलवारें, उनमें से कुछ तलवारों के जो है वो दस्ते टूटे हुए, कुछ की नोकें टूटी हुई है। अब वो सहाबा किराम कहते हुजूर क्या लेके जाएं? सरकार ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां लेकर के जा रहे हैं। कभी खजूर की डंडियों से तुम लड़ते देखा है? ना पहले कभी कोई लड़ा था, ना उसके बाद कभी कोई लड़ा। ये तो मियां यकीन की जंग थी, ये तो अल्लाह पर यकीन की जंग थी, ये तो वो तवक्कुल था जो अल्लाह के ऊपर सहाबा किराम को था। वो जब नबी पाक के साथ निकले, यहूदियों ने देखा कि वो ऐसे हवाओं में लहरा रहे हैं जैसे उनके हाथों में कोई एटम बम हो, ऐसे उन खजूर की डंडियों को लहराते थे। सहाबा किराम को जब देखा यहूदियों ने तो मुसलमानों से बोले मुसलमानों क्या फारिग हो गए दिमाग से? क्या पागल हो? क्या बताओ क्या कभी खजूर की डंडी ने तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले ओ यहूदिया सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चले हैं लोग, दीवाने चले हैं, मेरे नबी के दीवाने, मेरे पैगंबर के दीवाने, मेरे रसूल के आशिक। तुमने कभी सोचा है कि तुम कहां से निकले थे? ये देखो तुम यहाँ पे आए हो, अब बदर के मैदान में आ गए, अब यहाँ पर रेत है। वो लोग जिन्होंने पूरी रात नाच देखा था, उधर कुफारे मक्का की तरफ नाच चला था पूरी रात, वहां पर जो है फिल्में चली थी, वो माज़अल्लाह माफ कीजिएगा, वहां पे डांस चला था और औरतें नाची थी, और वहां पे डांस चला था, औरतें नाची थी। वहां पे बकरे कट के जो है ना, वो बकरे काट के उन्होंने
खाए थे, वो ऊँट खा के खाए थे, उन्होंने जो है वो भून भून के खाए थे। अब ये इधर रोजे की हालत में चले हैं सहाबा कराम, रमजान का महीना है, इधर ये सहाबा कराम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, ये सहाबा कराम रोजे की हालत में चले हैं, और जब रोजे की हालत में मेरे पैगंबर के साथ गए हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कहने लगे ने चुटकियों में मसल देंगे, चुटकियों में, इनके पास तलवारें तो है नहीं, ये हमारा मुकाबला करने आए हैं, इनके पास तलवारें तो है नहीं, ये आखिर लड़ेंगे किस बात से। नबी पाक के गुलामों सुनो, मुसलमानों की मजाक उड़ने लगी, टोन कसने लगे, उधर से बुरी बुरी बातें आवाजें आने लगी, ये हमसे लड़ेंगे, इनके पास तलवारें तक नहीं है। तो सुनो मेरे भाइयों, सुनो वो दिन भी था कि मेरे पैगंबर ने आज सजदे में सर रख दिया, मेरे रसूल ने आज सजदे में सर रख दिया। तुम रखते हो सजदे सर? नहीं, तुम तो नहीं रखते अब सजदों में सर। मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया, दुनिया को बताया कि जब कोई मसला पेश आए तो सजदा करना सीखो। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा, और सर सजदे में रखने के बाद तपती हुई रेत पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा इतना कभी नहीं देखा मेरे नबी इतना रोते। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले। आज जिस पैगंबर को आप बिल्कुल भी याद नहीं करते, जिसकी आंखों की तरह अल्लाह ने आंखें किसी की नहीं बनाई, जिसका चेहरा बिल्कुल बेमिसाल है, जिसकी नजरें, जिसकी जुल्फे, मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है, इतना रोते हैं कि वहां की रेत, बूरे बदर की रेत, मेरे नबी पाक जहां रोते हैं, मस्जिद अरीश इस वक्त जहां बनी है बदर के मैदान में, वहां की पूरी रेत भीग गई, हुजूर के रोने से पूरी रेत भीग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप सर उठाएं, अल्लाह रहम करेगा, मगर हुजूर सर नहीं उठाते हैं, बल्कि मेरे नबी ने जो बिशारत बदरियों को दी, अल्लाह अकबर, जाके देखो आज भी जली लफ्जों में उस बदर के मैदान में अल्लाह की आयत, अल्लाह का कुरान लिखा हुआ है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बदर में अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सा दिन था आज अल्लाह ने मदद की थी, किनकी बेसरो सामानी में अल्लाह के पैगंबर ने सर सजदे में रखा है, और बिशारत क्या दी है बदरियों को। सुनो मेरे नबी पाक अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मैंने जो पूरी जिंदगी, मैंने जो मेहनत की है मक्के की पूरी जिंदगी में, मैंने जो परेशानियां उठाई हैं, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, ऊंट की भारी भारी ओजड़ियां रखी गई, मेरे गले को दबाया गया, मेरे गले को दबाया गया, ऐ मेरे मालिक मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरी बेटियां 9 दिन भूखी रही, और मेरी बेटियों ने पेड़ों के पत्ते खाए, और मैं ताइफ के मैदान में गया। कभी ताइफ का मैदान याद है तुम्हें कौन है? मेरे ताया कहते थे, बेटे ताइफ के मैदान को मत भूलना, एक हफ्ते में ताइफ का मैदान जरूर पढ़ लिया करना। मैं कहता था अब्बा क्या ताइफ का मैदान पढ़ोगे तो हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी। कौन सा ताइफ का मैदान? मेरे नबी के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर पत्थर मारे हैं ताइफ के लोगों ने, और कितने पत्थर के हुजूर की पिंडलियां मुबारक फट गई हैं, फट गई हैं, इतनी मारी कि फट गई है। नबी पाक के सर में से खून निकल रहा है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम को अल्लाहु अकबर ज़ैद ने अपनी गोद में उठाया है। ये कौन सा दिन था? अल्लाहु अकबर बदर का। मेरे नबी आज क्या अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार वो जो मेरे परवरदिगार वो जो मैंने परेशानियां उठाई हैं, वो जो मैंने सारी दिक्कतें उठाई हैं, उसके बदले में ये मेरे 313 मुसलमान तैयार हुए हैं, ये मेरे 313 आशिक, ये मेरे मतवाले, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अमीर हमजा, ये मेरे सहाबा। अगर मेरे मालिक ये शहीद हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐ अल्लाह, मैंने जितनी भी पूरी मेहनत कर करके ये 313 तैयार किए हैं, कभी आपने सोचा इस तरफ गए हैं आपको तो हंसी की तकरीर अच्छी लगती है, आपको तो बस हम जन्नत की बिशारत दे दें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मगर हमसे ना हो सकेगा भाई। हमारी गैरतें बिल्कुल मरी नहीं है। हम तो ये सोचते हैं हम किधर आ गए। मेरे नबी ने सर सज्जे में रख के रोना शुरू किया है और अर्ज करते हैं, मेरे मालिक देख ये 313 जो आए हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, ये तो कमजोर है बिल्कुल, ये रोजे की हालत में आए हैं, इन्होंने खाने भी ठीक से नहीं खाए हैं, इनके हाथ में तलवार तक नहीं है, मगर तेरे नाम के सदके, तेरे नाम पे भरोसा करके आए हैं। मेरे रब इन पर अपना फजल फरमा, मेहरबानी फरमा। मेरे नबी रोए हैं, और जब मेरे हुजूर रोए हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब मेरे पैगंबर रोए हैं, अल्लाह का करम जोश में आया, हुजूर ने सर उठाया और मुस्कुराना शुरू किया। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने देखा अचानक हवा चली है और तेज गुबार उड़ी है रेत की। मैंने उसकी हुजूर ये क्या है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल
उतरा है जमीन पर, और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर जिब्राइल हजरत अली ने अर्ज की, हुजूर फिर एक हवा चली। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की, हुजूर ये क्या है? पर मैं दूसरा मेरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतर गया है। अब मेरे नबी ने फरमाया, चलो मेरे सहाबा अल्लाह के नाम पर शुरू हो जाओ। अब खजूर की डंडियों जिनकी मजाक उड़ती थी, जिन पर टोंट कसती थी, वही खजूर की डंडियां जब लेके चले हैं सहाबा, उधर से वो गुरूर के मारे तकब्बुर के कुफ्फारे मक्का वो आगे बढ़े, मगर वो लोगों की आंखें फैली की फैली रह गई कि खजूर की डंडी ने गर्दन काट दी। बोलो सुभान अल्लाह। खजूर की डंडियां गर्दन काटती थी, कभी हाथ काटती थी, कभी मियां काट काट के नीचे को गिराती थी। अल्लाह अकबर। कुफ्फारे मक्का ने ये मंजर देखा तो उनसे ताब न ला सके, दौड़े भागे, उनमें भगदड़ मच गई। जब वो भाग रहे थे ना, तो उसमें उमैया नजर आ गया बिलाल को। बिलाल ने देखा वही उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। बिलाल ने आज उसे देखा, गुस्से में उसके पीछे दौड़े, वो दौड़ा, बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। घूसे को देखा, बिलाल बोले, अरे क्या देखता है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सबाहत हुसैन साहब मारे। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत अली फरमाते 70 कितने 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। फरमाते 35 सबने मिलके मारे और 35 अकेले मैंने अली ने मारे। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अल्लाह की रहमतें आवाज देती है कि आज तुम 57 मुल्कों में मगर जलीलो, मगर तुम 313 थे, तुमने इतिहास लिख दिया था। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब तुमने सजदे करना छोड़ दिया। ना बेटी रोती है, ना बाप रोता है, कोई नहीं रोता। परेशानी आई, कभी इधर गए, कभी उसके तरफ गए, कभी उसके पास गए। अरे परेशानी तो आती सजदा करवाने के लिए है, परेशानी तो मर्तबे बुलंद करने के लिए आती है, परेशानी तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। परेशानियां ना हो तो फिर अल्लाह का कुर्ब कैसे मिले, तकलीफ ना हो तो अल्लाह का कुर्ब कैसे मिले। मगर ये बताओ मुझे, आज ये कौम जो इधर उधर घूम रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर माँ और बेटी और घर वाले सारे परेशानी में, अगर अल्लाह के सामने सर झुकाए, रात के वक्त में सब उठ जाए, गुस्ल करके अल्लाह के सामने रोए, तो क्या अल्लाह परेशानी दूर नहीं करेगा? मगर अफसोस है कि अब सजदों की जगह ताबीजों ने ले ली। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, बेशक हक फरमा रहे हैं जी। मैं ताबीज का मुनकिर नहीं, उसकी बरकत का मैं इनकार नहीं करता। मैं खुद भी ताबीज करता हूं, मेरा बाप दादा परदादा, मैं 25 बास्तों से गौस पाक की नस्ल से ताल्लुक रखता हूं। मेरी नस्ल में कोई टूटा नहीं अब तक। मेरा गांव बड़ा मशहूर है, उसका नाम ही जिनहटा शरीफ है। मगर मैं इसका इनकार करने नहीं आया, ना मैं किसी का पीर का मैं मुखालिफ हूं। मगर ये मैं कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, कोई भी पीर रास्ता तो बन सकता है, मगर मंजिल मेरा रब है। बेशक देखो आपकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो नहीं बोलो, सुभान अल्लाह। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि तुमने सजदे करना बंद कर दिए, तुमने रोना बंद कर दिया, तुम्हारे मुसल्ले बिछना बंद हो गए। अब तुम्हारे घरों में फिल्म चल रही है, सीरियल चल रहे हैं, तुम्हारे घरों में पाकिस्तानी सीरियल जो कि गंदी चीजें सिखाते हैं, तुम्हारे घरों में हिंदुस्तानी सीरियल जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाते हैं, जो बहनोई की और साली की मोहब्बत दिखाते हैं, जो सास और दामाद की मोहब्बत दिखाते हैं, वो तुम्हारे घरों में अब चलने लगे हैं। वो लोग जब इस तरह के ड्रामे, बदतमीज, ये फहश ड्रामे और ये ट्यूशन देने वाले बदकिरदारी के तुम्हारे घरों में चलेंगे, तो फिर क्या निकलेगा उसका मतलब जी हक है। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, ये नहीं सुनाने आया हूं। उमर कौन थे? उमर तो हाथ में तलवार लेके चले थे, पेश खा रहे थे कि इस्लाम को खत्म कर दूंगा, तलवार हाथ में लेके चले हैं, गुस्से में मक्के में चल रहे हैं। नहीं, मिर अब्दुल्ला ने रोका, कहां जा रहे हो? कह लगे इस्लाम खत्म करने। कहा अच्छा सुन उमर, तू जिस इस्लाम को खत्म करने जा रहा है वो तेरे घर में घुस चुका है। बोलो तो सही यार, क्या गूंगे हो? सुभान अल्लाह। इधर पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की फितरत है जी। सुभान अल्लाह। वैसे मैं किधर देख नहीं रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ जी। सुभान अल्लाह। मैं तो ये कि मैं अपने मामले में मैं मुखलिस हूँ बस।
मैं अपना जवाब दूं कि मैं मुखलिस हूं, मैं तकरीर करता था, तकरीर का सबसे पहले हिसाब मुझसे लिया जाएगा, आपके सुनने का बाद में होगा, मेरे बोलने का पहले होगा जी अगर ये अल्लाह ने कुर्सी दी है तो इसका हिसाब भी सबसे पहले होगा जी बेशक। हजरत सईदना अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि सबसे पहले कयामत के दिन किसका हिसाब होगा, तो वो रोते रोते बेहोश हो गए। कहा क्या हुआ? कहने लगे सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा। अल्लाह, ये बात अपने जहन में रखें। जी बेशक। मैं रखता हूं, मैं किसी और को मशवरा नहीं दे रहा हूं, मुझे ये इस बात का ख्याल है कि उमर तो हाथ में तलवार लेके चला है। किसी ने कहा उमर इस्लाम खत्म करना चाहता है, तेरे घर में इस्लाम, तेरी बहन और बहनों ही मुसलमान दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे कुछ देर खड़े हुए, फिर आवाज दी, कुरान अंदर पढ़ा जा रहा था, बंद कर लिया गया। दरवाजे पे दस्तक दी, बहनों ही निकल गया, क्या क्या तू इस्लाम ले आए हो आप? बहनों ने जुर्रत से कहा। उमर ने जोर से घूसा मारा, सारा गुस्सा बहनों ही पे उतारा, एक ही घूसा नहीं मारा, बैक टू बैक घूसे पे घूसा, पेटर पे मारते रहे, यहां तक के बहनों ही बिल्कुल निढाल हुआ। तो बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? क्या जान से मार के छोड़ेगा या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनों ही को छोड़ के फिर बहन के सन्नाटेदार हाथ मारा। एक तो उमर की जात, उस पे उमर का हाथ, और उस पे औरत जात जोर से मुंह पे मारा, मुंह फट गया, इधर मारा, मुंह से गाल से खून बाहर को निकला, दूसरा मारा, इधर का गाल फट गया, फिर मारते रहे, इतना मारा कि उमर की बहन बिल्कुल बेहोशी की हालत में जमीन पे बिल्कुल गिरने सी लगी, बिल्कुल उठने का नाम नहीं लेती थी। इतना मारा उमर ने बहन को कि बहन बिल्कुल निढाल हो गई, अब उठती नहीं थी। तो उमर ने डराने के लहजे में कहा, बता इस्लाम छोड़ेगी? वो बहन जो बिल्कुल निढाल हो गई थी, शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली, सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है, मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उमर खतीब थे, अपने कबीले के बहुत काबिल इंसान थे। एकदम बहन को देखते ही बोले, तू इतना बड़ा तो तेरे अंदर जुर्रत कभी नहीं थी, आज कैसे जुर्रत आ गई? बोली, कुरान पढ़ के आई है। वो कुरान, अब जिस कुरान को उम्मत नहीं पढ़ती जी, वो कुरान, अब एक मियाँ के ताबीज का तो एहतराम होगा, फिर वही बात कहूंगा जी, उस पे मोमजाबा भी किया जाएगा, वो काला और जैसा भी कपड़ा कहेगा वो भी बांध दिया जाएगा, मगर वो कुरान जिसमें नबी की सूरत भी है और सीरत भी, वो कुरान जो बरकत की वाहिद किताब है, बेशक हक है, जो पूरा का पूरा लफ्ज अल्लाह फरमाता है इसका एक एक लफ्ज मेरा है, वो कुरान आज ताकों में रख गया। उमर की बहन ने कहा, कुरान तुझे नहीं, उमर ने कहा, तब वो कुरान मुझे भी तो दिखा जिसे पढ़ के तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है। उमर की बहन बोली, तू नापाक है, नापाक को कुरान नहीं दिया जाता। क्या बात है। बहन बोली, भाई ये जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। बहन बोली, ठीक है। उमर बोले, ठीक है, मुझे पाक कर। उमर की बहन पानी लेकर के आई, मगर पानी डालते डालते ना उसने अल्लाह से लो लगा लिया, और यही मुसलमानों की शान होती है। वो पानी लो लगा के बोली, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मुझे कितना मारा गया है, मेरे मुंह से खून गिरता है, मैं इतनी पिटी हूं, मगर ये चूंकि मेरा भाई है, सगा भाई है, ये अगर जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मैंने इसको माफ कर दिया। मेरे रब, इसके हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। मुंह में से गिर रहा है खून, इधर तो देखो मुंह में से खून गिर रहा है, मगर बहन को ख्याल भाई की जन्नत का है, भाई की दोज़ख का है, भाई की आखिरत का है। रो के कहती है, मुंह से उल्टियां कर रही है खून की, और फातिमा बिनते खत्ताब रो के कहती है, मालिक मेरे भाई को ईमान की तौफीक दे दे। आज लड़कियां, औरतें बच्चों को पैदा तो कर देती हैं, मगर आज मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अभी एक हफ्ते पहले 10 साल के बच्चे को, मुसलमान लड़के को, अपने मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते देखा। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मैंने कहा, बेटे तुझे पता नहीं ये क्या चीज तू देख रहा है? कहा, ये तो मैं मौलाना, मैं फिल्म देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। 10 साल के बच्चे जिस कौम के उरियानियत की फिल्म देखने लगे, उसका अल्लाह ही मालिक है। अब आगे जाके क्या होगा? क्या औरतों का इस बात का ख्याल नहीं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने शौहरों से कह दे कि तुम नमाज पढ़ा करो, मगर कोई किसी को फिक्र नहीं है, सब अपने मामले में मस्त है। मगर मेरी तरफ देखो, उमर की बहन जब रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उमर जो है वो ईमान ले आए, उमर के दिल पे ईमान बैठ गया, और ऐसा बैठा फिर क्या मियाँ पूरी दुनिया ने देखा। इकबाल कहता है, मेरी बेटी तुझे कुरान तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। तेरा कुरान जब पढ़ा जाएगा
तभी काम चलेगा। तू मोबाइलों के मैसेज पढ़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। तू ये फिल्में देखेगी, तू ये दुनिया के अफसाने पढ़ेगी, इससे कुरान पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तू कुरान पढ़ती थी तो तारीख लिखी जाती थी। क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के तूने कुरान पढ़ा तो मक्के में जब तूने कुरान पढ़ा तो तेरे भाई उमर ने कुरान का मतलब दुनिया को समझाया। और जब तूने मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे हुसैन ने कुरान को बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मगर अब कुरान नहीं पढ़ी जाती। अब तो मैं तकरीर कर रहा हूं, शर्म आती है। लोगों ने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बर्बाद कर दिया। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। अल्लाह अकबर। ये मेरी पगड़ी जो है ये बेगैरती की वजह से मैंने बांध ली है। मुझे हक नहीं पहुंचता कि जिसके कौम की सर बेटी के सर पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान लगते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के वल्लाह कह रहा हूं, मैं जब जाऊंगा खबर में हुजूर के सामने तो मैं कहूंगा हुजूर मैं तो रोज बयान करता था, मैं तो अपनी बातें कहता था औरतों से, मैं तो कहता था मेरी बेटी तू मगरिब की बेटी नहीं है, तू मशरिक की बेटी है, तेरे अंदर तहजीब होना चाहिए। मगर आज बर्बाद हो गई लड़कियां। हमारे घरों में मोबाइल चल गए और बेटियां किधर चली गई ये कोई अब नहीं देख सकता। बेटियां अब कुरान नहीं पढ़ती, उनके दिलों से कुरान की मोहब्बतें निकल गई। बेटियां अब कुरान से दूर हैं। आपको पता है औरतों ने इतिहास लिखा था, मगर आप मुझे बताओ बच्चियां 8-8 साल की नाच रही हैं हमारे घरों में, हमारी शादियों में नाचती हैं। जब तक आपने अपनी बच्चियों को वो नहीं सिखाया जो सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी को सिखाया था बेशक कि 6 साल की बच्ची ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा गिरा है। वो अली की बेटी है, वो हुसैन और हसन की बहन है, सर पे से दुपट्टा गिरा है तो उसकी मम्मी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है, ज़ैनब तेरे सर पे दुपट्टा रख। क्यों? मैं छोटी 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं। क्यों अम्मी जान? नाना नाराज हो जाएंगे वरना। तो सर पे दुपट्टा रख के रोने लगी और रोई और ज़ैनब चुप जा और रोई। क्यों रोती है ज़ैनब? नाना से कह देना मुझे माफ कर दे अम्मी जान, आज के बाद ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अल्लाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस पूरी महफिल में जाके देख लो कितनी लड़कियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। आज ये हमारी कौम की बेहयाई बेगैरती है। अल्लाह अल्लाह। आदमी अपनी बीबी के हाथ की चाय पिलाता है अपने दोस्त को, उसकी बेगैरती का हाल ये है कि दयूसियत घुस गई उसके घर में। सब दोस्त भी जाते हैं, सारे खालाजात फूफीजात मामूजात सब जाते हैं। दयूस है वो आदमी, उसे दयूस कहा गया, जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। काश के पता होता औरतों को कि कितना जरूरी है इनका पर्दा, कि इनकी नमाज अल्लाह ने अलग की थी और औरतों की नमाज अलग, मर्द की नमाज अलग। आप देखें मर्द नमाज पढ़ेगा हाथ यहां तक लेके आएगा, यानी खोल के अल्लाहु अकबर कहेगा, औरत की नमाज स्टार्ट होती है अल्लाहु अकबर। मर्द का ये, औरत का सिर्फ ये, मर्द का ये हाथ, औरत का ये हाथ। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ताला, अल्लाह ने इस औरत को बनाया है, वो खालिक है, उसने नमाज का तरीका अलग कर दिया कि तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इस वजह से ये तेरे लिए नमाज अलग कर दी। यानी तू हाथ ऊपर नहीं उठा सकती, तुझे अथॉरिटी नहीं है, तू सफा मरवा पे दौड़ नहीं सकती क्योंकि तेरा जिस्म जाहिर हो जाएगा। तो बता, ये जो फैशन के कपड़े पहन के चलती है, मैं तुझसे पूछता हूं, ये जो तेरे चुस्त कपड़े हैं, ये जो तेरा जिस्म आज बाहर आ रहा है, मेरी बेटी, मेरी बहन, तू मेरी बेटी है, तू मेरे घर की इज्जत है, मैं तुझसे पूछता हूं, बता ये तेरा जिस्म दिखाने के लिए है? तौबा तौबा। ये तो बता कि मर्द का जनाजा जब निकला है तो 3 कफन के कपड़े दिए हैं और औरत को 5 कफन के कपड़े दिए गए हैं। क्यों? तू इस बात को समझ नहीं रही है मेरी बेटी। तू बता, जब आदम पैदा हुए तो बगैर कपड़ों के ही पैदा हो गए, मगर जब हव्वा को पैदा किया गया तो कपड़ों के साथ पैदा किया गया। ओ मेरी बेटी, तू इस बात को कब समझेगी? ओ मेरी बेटी, ओ सैयदा फातिमा की कनीज वापस पलट के आ। तूने सीखा नहीं नबी की बेटी से, तुझे पता नहीं नबी की बेटी ने कैसे पर्दा किया है। इमाम हसन कहते
हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मेरे घर में 17 दिन का फाका होता था, मगर मेरी माँ को मैंने कभी जो है वो ये नहीं देखा कि वो कोई काम कर रही है और वो जबान से काम नहीं करती थी, बल्कि जबान से कुरान की तिलावत करती थी। कौन? सैयदा फातिमा। वो एक दिन नबी पाक की बेटी चक्की चलाते चलाते सो गई। क्या हो गया? सो गई अंदर जाके, तो चक्की चलने लगी, चक्की चलती रही। एक औरत आई, आंखें फाड़ के देखने लगी, आंखें फाड़ के देखती है, नबी के पास जाती है, या रसूलल्लाह आपकी बेटी सो रही है और चक्की उनकी चल रही है, क्या बात है? नबी ने फरमाया मेरी फातिमा पूरी रात इबादत करके अभी चक्की चला के नींद आई, अंदर जाके सो गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, कहा फातिमा के घर की नौकरी करो, जाके नौकरी करो। मैं उसी फातिमा की बात करता हूँ, सैयदा खातून जन्नत की बात करता हूँ। कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा। मैं आपको बता रहा हूँ, मौला अली कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मैं अपने रसूल की बात बता रहा हूँ। आवाज दी क्या फातिमा मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आवाज से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाए। अल्लाह का मेरे साथ इमरान आए हैं, का उन्हें न लाएं। और फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा, क्यों न लाऊं फातिमा? इमरान कहते हैं मैं सुन रहा था, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। मेरा ईमान ये है कि अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं तब भी मुसलमान औरतों को अपना वकार, अपना पर्दा जारी रखना होगा। अल्लाह अल्लाह बेशक। और मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया की औरतें नंगी हो जाएं फिर भी मुसलमान मर्दों को अपनी नजर झुका के रखनी होगी। जी बेशक हक है। और मैं ये भी कहता हूं कि दुनिया में जितने भी कपड़े औरतें पहन रही हैं ये फातिमा के बाप का सदका है। बेशक। हुजूर ने जब सुना है तो इमरान कहते हैं हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, फिर अंदर गए, देखा पूरा चेहरा पीला हो रहा है। मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी फातिमा क्या हो गया? अल्लाह का। मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बेटी फातिमा बताना क्या हो गया? जब बाप ने कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बन रहा है। तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को देखा, फरमाया फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बन रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती थी जब हुजूर पेट से पत्थर बांधते थे, और मेरी बेटियों सुन लो, तुम भी सुन लो, हो सकता है आज के बाद फिर मैं कभी तकरीर न कर पाऊं। ऐसे हाथ उठाते थे, ऐसे दुआ करते थे, जब पेट में पत्थर बनता था दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख न मरे, अल्लाह अल्लाह मैं कभी भूखा न मरूं। क्या बात है। हर उम्मत बर्बाद हो गई छोटे छोटे गुनाह करके, ये उम्मत अभी सलामत है। सिर्फ बुध के दिन मछली नहीं, शनिचर के दिन मछली नहीं खानी है, मूसा की कौम से कहा गया। मछली खा ली तो बर्बादी आ गई। 1000 गुनाह किए मगर मेरे हुजूर के आंसू हैं कि रोक लेते, अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार की दुआएं हैं कि रोक लेती है, मेरे नबी के पूरी पूरी रात के सजदे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं क्या दे सकते हैं तुम्हें ये सीरियल बनाने वाले, ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तहजीब बदलवाने वाले हल्के हल्के हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें अंग्रेजों की तर्ज की तरफ चल पड़ी है। ये अच्छा संकेत और अच्छी अलामत नहीं है मेरे भाइयों। अपनी बेटियों को बताओ कि कौन थी खदीजा, कौन थी मेरी अम्मी आयशा, बेशक कौन थी सैयदा फातिमा, वरना ये औरतें बचेंगी नहीं। नबी पाक ने अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मौला अली फरमाते हैं मेरी ज़ैनब करीब में बैठी है, फातिमा तो ज़हरा का विसाल हो रहा है। मैंने देखा, अस्मा बिनती उमैस कहती है, मैंने पूछा सैयदा रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रही है फातिमा? कह लगी बस बात यह कि जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है, मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो बेपर्दगी न हो जाए। अल्लाह लोग कांधा बदले तो किसी को पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह। आज तो अपने आप को ये वो दुनिया भर के कहने वाले लोग उनके घरों की औरतों के हालात के। मैंने एक दिन अपने घर की औरतों में खड़े होकर ऐलान किया था, देखो मैं तुम सबसे इसी वजह से मिलता हूं कि तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, अगर तुम सैयदा फातिमा के तरीके पर नहीं हो तो मेरा दुनिया आखिरत में तुमसे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, क्या कह रही है नबी की बेटी कि मेरा जनाजा
जब चले तो मेरी बेपर्दगी ना हो। आज तुम्हारी शादियां हैं, लड़कियां भी वही तुम्हारे घरों की हैं और नजरें भी उन पे हमारी पड़ रही हैं। हम क्या दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को जाके? क्या जवाब देंगी औरतें? ज़ैनब बैठ रही है, देख रही है अपनी मां को कि मेरी मां आखिरी वक्त भी पर्दे की बात। जी बेशक। करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो मदीने की तरफ देखा ज़ैनब ने और कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूं जिसने वादा तो किया था मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छिन गया। नाना मेरे बेटे, मेरे भतीजे, उनकी लाशें, उनके टुकड़े हो गए, मेरे भाइयों के सरनेज़े पर चढ़े मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे बच्चों की लाशों पर, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, घोड़े उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मैं बेपर्दा नहीं हुई घर से मगर अब सर से दुपट्टा छिन गया। अब मेरे नाना मुझे माफ कर देना या रसूल अल्लाह, मुझसे नाराज मत होना। ज़ैनब फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली, नजफ अशरफ की तरफ, बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब कूफे में चलती थी और मदीने में। आप फरमाते थे ज़ैनब के सर को, ज़ैनब के पैरों के निशान मिटाते जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज जालिमों ने आपकी बेटी के सर से दुपट्टा हटा दिया है। मगर आज मेरे अब्बा, मैंने अपने बालों से सर ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका नाना नबी है। बालों से सर ढकने वाली कौन है? जिसका बाबा वलियों का सरदार है। बालों से सर ढकने वाली कौन? फातिमा है। जिसकी माँ कौन? ज़ैनब है। जिसकी माँ फातिमा तमाम कायनात की औरतों की सरदारा है। मैं बताओ वो कौन है सब बालों से सर ढकने वाली? वो हुसैन और हसन की बहन। बता, जब उसने ऐसा एहतमाम किया है तो तेरी बेटी की औकात क्या है? तेरी बहन की औकात क्या है? तेरी बच्ची की औकात क्या है? सुन मेरी बेटी, कल तो तेरा जवानी खत्म हो जाएगी, ये तेरा लहजा बिगड़ जाएगा, ये तेरे जिस्म की साख, ये तेरे जिस्म की मजबूती खत्म हो जाएगी, तू कमजोर हो जाएगी मेरी बेटी। सुन, तू पूरी हो जाएगी, तेरा गुनाह बाकी रह जाएगा। तू याद रख मेरी बेटी कि जब तू एक अकेली बिगड़ती है, हमें इतनी तकरीर करने की जरूरत नहीं थी औरतों पर, मगर हमें पता है कि औरत जो है ना इस माशरे की रीढ़ की हड्डी है। जब तक औरत नेक नहीं बनेगी तब तक माशरा नेक नहीं बन सकता। औरतें नेक बनेंगी तभी माशरा नेक बनेगा, क्योंकि इस्लाम का साथ कभी औरत ने नहीं छोड़ा और इस्लाम ने भी कभी औरत को नहीं छोड़ा। तारीख उठा के देख लो, जब मक्के में इस्लाम आगे बढ़ा तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत दे दी और खदीजा ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब मदीने में इस्लाम आगे बढ़ा तो फातिमा ज़हरा ने आगे बढ़ाया, अम्मी आयशा ने आगे बढ़ाया, सहाबियात ने आगे बढ़ाया। और जब करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने की बात आई तब भी खाली हुसैन ने नहीं बचाया, उसकी बहन ज़ैनब ने साथ में बचाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बेटियों वापस पलटो, आओ, मैं तुम्हारा खादिम हूं, नौकर हूं, मदीने से पैगाम लाया हूं। अगर तुम में से कोई पर्दा करेगी आज से मेरी तकरीर सुन के, तो मैं कसम खाता हूं सबसे पहले उसको अल्लाह, मुझे खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं मगर अल्लाह उसे जान लेगा। अल्लाह सब अल्लामुल गुयूब जानता है। तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मदीने जाऊंगा रमजान में, अल्लाह, मैं अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे खड़े होकर दुआ करूंगा, कह सैयदा उन सारी कनीजों को कबूल फरमाए जो आपका नाम सुन के पर्दे वाली बन गई। सुभान अल्लाह। वो सारी औरतों को कबूल करें जो आपका नाम सुन के सजदा करने वाली बन गई। सुभान अल्लाह। आखिर कोई बात तो होगी सजदे में, जिस सजदे को तुमने छोड़ा है कोई बात तो होगी उस सजदे में। कि जरा उठाओ तारीख, तो नबी ने पूरी पूरी रात सजदे किए, अली ने, अबू बकर ने, उमर ने, सैयदा फातिमा ने सजदे किए और फिर उनके बेटे ने करबला में सजदे में सर कटा दिया। कोई बात तो होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी बेटियों आ जाओ, बिछा लो मुसल्ले, बिछा लो, आ जाओ, अपने गोद में पलने वाले बच्चों को बना दो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। आओ तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनो, आओ फिर से मूसा बिन नसीर को याद करें, आओ खालिद बिन वलीद के गुलाम बन जाएं, आओ देखें कौन था मूसा बिन नसीर, आओ देखें कि कौन थे वो सहाबा किराम कि जिनके बारे में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। वाह। मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है, दिल लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बेटियों से और आपसे अर्ज करना, उम्मीद करता हूं आप पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। अब आखिरी बातें आपसे कर लूं नौजवानों, बस ये आखिरी बातें हैं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, जब तक इंसान मौत को याद नहीं रखेगा ना, वो नेक नहीं बन सकता। बेशक किसे? मौत। और लोग कहते हैं ना मैं मरते मरते बचाऊं, मैंने कहा भाई भाई आज तक कोई नहीं बचा। मरते मरते कोई नहीं बचता, लोग बचते बचते मर जाते हैं। जी क्या बात है। सबको मौत आएगी, मुझे भी तुम्हें भी सबको। एक दिन ऐलान होगा वो शबात हुसैन था, मर गया। ठीक था, कौन था क्या पता कहां गया, जन्नत में गया जन्नत में गया, कुछ पता नहीं उसके कितने किस तरफ से कीड़े उसकी नाक में घुसे होंगे, या फिर अल्लाह ने फजल कर दिया होगा, कुछ नहीं पता। किसी ने इमाम हसन बसरी से पूछा जहन्नम का इतना जिक्र क्यों करते हैं? कहने लगे मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता जहन्नम में जाने की, मगर अल्लाह करीम है उसे बचा देता है। जी बेशक। अभी मैंने ए रुमाल वाले बैठ जा, बैठे। एक मास्टर के सामने से बगैर इजाजत के नहीं जा सकता आदमी, जी चला जाएगा। हमारी औकात मास्टर के बराबर भी नहीं है। बोलो उससे ज्यादा। बोलो मुझे बताओ, सुभान अल्लाह। क्या मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? बस आखिरी बात 2 मिनट की और सुन लो, फिर चले जाना। मेरे बाद भी आपको मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर सुननी है, और हमारे जो है वो मोहम्मद अली फैजी साहब को भी सुनना है, मगर मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी को गौसल दिया है, तो वो 17-18 साल का लड़का था। कितने साल का? कितने साल का? मैंने उसके जो है ना वो नीचे से हाथ डाला ना, तो उसके सर के की हड्डी और उसका जो सर था ना पोस्टमार्टम हो गया था। तो मैं गस्साल भी हूं, अपने दिल की गंदगी को दूर करने के लिए मैं जो है ना वो मुर्दे को नहलाता हूं, ये मेरा काम है। अभी मिल जाता है मौका तो ये ऐसा करता हूं। मैं डरता नहीं मुर्दे से, मैं उसमें इबरतें देखता हूं कि ये किस तरह से मैं भी पढ़ाऊंगा, कल को नहलाने वाले कोई और होंगे, है ना। तो आप जरा ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनिए। तो मैंने जब उसका हाथ सर नीचे से हाथ डाला ना सर में, तो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लग गई और उंगली से खून निकला, तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं आप? मैंने कहा भाई अल्लाह के रसूल, बैठे रहे भाई, आप लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे 2 मिनट बैठे रहे, हम ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे, आप बैठे रहे जरा 2 मिनट बैठे रहे। आपको अल्लाह का वास्ता उठना नहीं कोई, ठीक है? हाँ ठीक है, आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, सैयद सबात हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप हजरत। आइए मुफ्ती साहब, आइए आइए। हमारे जमात का बड़ा माशाल्लाह एक बड़ा निराला और जबरदस्त किस्म का लहजा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, हजरत सैयदना हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ और हजरत अब्दुल्ला बगदादी का फैज़ लेकर के आए हैं। अभी तशरीफ रखते हैं, बस मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है। मैंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, आपको इस वजह से नहीं उठने दिया है कि थोड़ा सा नाजुक मसला था, वरना एहतराम तो दिल में ही होता है ना। बात अपनी आखिरी कर रहा हूं। तो मैंने ना उसके जब नीचे से हाथ डाला तो उसके हड्डी मेरी उंगली में लगी और वो फिर खून निकला। साहब बोले दर्द हो रहा है? मैं कहा दर्द तो नहीं हो रहा है भाई, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो मैं आपसे पूछता हूँ जब पोस्टमार्टम वाले पोस्टमार्टम करते हैं, शराब पी के चीरते हैं, और वो भी कैसे चीरते हैं? एक साहब कह रहे थे, एक मौलाना का मैं देख रहा था पोस्टमार्टम, कहते हैं उसमें से वो भी मुफ्ती साहब थे, कहते हैं उनका ऐसे पोस्टमार्टम होता था तो पूरा काट दिया गया यहाँ से, फिर गुर्दे वगैरह निकाले गए, सर बीच में से जुदा कर दिया गया, मारा यहाँ पर अलग हो गया सर, उसका जो है वो उसका तलवा, उसका सर का जो है ना पूरा खोपड़ा बाहर आ गया, और फिर उसके बाद उसने उसे लगाया ऐसा इस तरह, कुछ चीजें निकाल भी लेते हैं, फिर उसको चीरा। एक औरत बड़ा खुदकुशी का काम करती थी, खुदकुशी का माहौल था उसका, खुदकुशी की कोशिश करती थी, उसका आदमी डॉक्टर था,
उसका एक दोस्त भी डॉक्टर था। उसने कहा आपके खुदकुशी तेरी बीबी करे ना तो तू इधर ले आना। तो वो उसने खुदकुशी नहीं की, वो उसे घर ले गया। वो ले गया, वो उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा था। एक औरत बरहना पड़ी है, 4 लोग उसे चीर रहे हैं। अब एक घरेलू औरत देखते ही बेहोश हो गई, पीछे को गिर गई। गांव जब वो आई घर पे होश में आई तो उसके आदमी ने कहा, उसके आदमी से उसने पूछा कि तुम मुझे कहां ले गए थे, वो कौन औरत थी? कहा वो खुदकुशी करके आई थी, पोस्टमार्टम हुआ उसमें, उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। कहने लगी ऐसा होता है? कहा तो फिर मैं आज के बाद कभी कोशिश नहीं करूंगी खुदकुशी की, ये बुरा काम कभी नहीं करूंगी। आप जरा गौर करें, आप ये खुदकुशी कितनी बुरी, ये पोस्टमार्टम कितनी सख्त चीज है। तो जब नीचे से हाथ डालते हैं तो वो अब हाथ उठाने से जब तकलीफ होती है तो चीरने से कितनी तकलीफ होती होगी, है ना? तो हम इस वजह से परेशान रहते हैं अल्लाह, और रोते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे मालिक दिन रात सफर में रहते हैं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपने करम से महफूज रखना। कितनी खतरनाक मौत है, और मौत तो वैसे बगैर पोस्टमार्टम की कितनी खतरनाक, ये भी तो कितनी खतरनाक है। आपके यहाँ कोई हजरत मरियम के दर्जे का आदमी बैठा है जो मरियम के बराबर हो? हजरत सैयदा मरियम। कौन सैयदा मरियम? जिसके कुरान में पूरी सूरा मौजूद है, सूरा मरियम। वो उनके इंतकाल के बाद ईसा बड़े हो गए, मुर्दे जिंदा करने लगे। अपनी माँ से बोले, माँ मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ और तुझे देखने को दिल करता है, तुझे निकालूं? अंदर से आवाज आई, ना बेटे ना। रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी और ऐसा मजा चखा है कि मुंह आज तक कड़वा है, और मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मुझे जिंदा मत करना। हजरत सैयदना मास बिन जबल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल, जब उनकी रूह निकलने का वक्त था तो रोने लगे। किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल का जनरल है, रोता क्यों है? कहने लगे, काश के मैं मैदान जिहाद में शहीद हो जाता। अल्लाह अकबर। ये बिस्तर की मौत 400 बार तलवार के बार से ज्यादा सख्त है, इतनी सख्त है तलवार से ज्यादा सख्त। अब मेरी तरफ गौर करें और तवज्जो करें। मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, मेरी तरफ गौर करो नौजवानों, एक दिन मेरी और आपकी लाशें उठती होंगी, एक दिन मर जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन आंखों से हुजूर को देखोगे? एकदम मैं और आप मरोगे, कब्र में हुजूर आएंगे, क्या उन आंखों से हुजूर को देख लोगे जिनसे तुम गंदी तस्वीरें फिल्में देखते हो, नंगी नंगी खराब फिल्में? क्या आंखों से हुजूर को देख लोगे? नहीं देख सकते ना। शर्म नहीं आएगी? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को ना शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज तो बिल्कुल हम भूल गए, मौत करीब करीब आ रही है। मौलाए कायनात मौला अली के जब तलवार मारी गई तो आपने फरमाया कि मैं काबे के रब की कसम कामयाब हो गया। इमाम हसन ने कहा, अब्बा कैसे? कहने लगे, तेरे बाप के लिए मौत कोई अजीब चीज तो नहीं है। फरमाते, देख तेरा बाप अली मौत को इतना पहचानता है, जैसे ऐसे पहचानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ के पिस्तान को पहचानता है। मौत तो मेरे लिए ऐसे हसन कि जैसे प्यासे के लिए चश्मा। ऐ मेरे बेटे, मैं कोई अजीब जगह नहीं जा रहा हूँ, अपने करीम रब के पास जा रहा हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मौत आए तो ऐसी आए कि जब रूह निकले तो तुम्हारे मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह से निकले। तुम जब रूह निकालने वाला फरिश्ता आए और जब तुम्हारी वो रूह निकाले तो तुम मुस्कुराने लगो कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, आज तुमने वो चीजें देख ली जो तुम देखते थे। मगर ये क्या मेरे भाइयों जिंदगी गुजारी है, मेरी बेटियों मेरी बहनों। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, एक आदमी उसने मुस्लिम शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते, एक बंदे ने अपने अंदर आग लगवा ली, कहा मुझे दफन मत करना, आग लगा देना। उसके आग लगा के राख फेंक देना पहाड़ों पर, दरिया में। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हुजूर ने फरमाते हैं उसे अपने सामने जिंदा किया और सामने खड़े करके कहा, तूने ये बता आग क्यों लगाई थी अपने अंदर? कहने लगा, मालिक पूरी रात गुनाह करता था, पूरी जिंदगी गुनाह करने में गुजर गई थी, बड़ा गुनहगार इंसान था। किस मुंह से तेरे सामने जाता? मेरे रब अपने फजल से, अपने करम से, मैं इस वजह से नहीं आया कि मुंह दिखाने के लायक नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन दे के मुझसे इतना डरता है। अल्लाह अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है, ए आदम की औलाद, एक आंसू तेरा वो भी आंख से निकले, गाल तक आ जाए, उससे ही सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं।